हेलो, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। आप जानते हैं हम अपने क्लिनिक में बहुत तरह की प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं। जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरीज, लाइपोसक्शन, बट लिफ्ट, बहुत तरह की सर्जरीज करते हैं। आज मैं जिस सर्जरीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर मैंने देखा है फीमेल्स आजकल ब्रेस्ट में फैट डलवाना पसंद करती है, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि ब्रेस्ट इम्प्लांट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ब्रेस्ट इम्प्लांट है क्या। आपको पता ही होगा कि बेसिकली सिलिकॉन की दो बॉल्स, मतलब जैसे गेंद टाइप में सिलिकॉन की बॉल्स ब्रेस्ट के अंदर डाल दी जाती है, उसको ब्रेस्ट इम्प्लांट कहते हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। जब हम इनको ब्रेस्ट में डाल देंगे तो ब्रेस्ट का वॉल्यूम बढ़ा देगी। तो बहुत से लोगों में एक क्वेश्चन आता है कि हम खाना खा के भी तो, या ज़्यादा खाना खा के या फैट लेके, या हम इस तरह की फैटी डाइट लें तब भी तो फैट से आप ब्रेस्ट बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब फैट आपके पेट में भी बढ़ेगा, आपके मुंह पे भी बढ़ेगा, थाइस पे भी बढ़ेगा, बटक्स पे भी बढ़ेगा। तो फैट जो ब्रेस्ट है वो प्रोपोर्शनली छोटी रहेगी बॉडी से। जब अगर आप अपनी फिगर देखेंगे तो पेट बड़ा होगा, ब्रेस्ट भी बड़ी होगी, लेकिन पेट उससे ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसलिए फ़ायदा नहीं होता। और ब्रेस्ट ऐसे पेशेंट, क्योंकि जेनेटिकली ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स की छोटी ब्रेस्ट होती है, तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल दें। आमतौर पे अराउंड 300 सीसी के आसपास के इम्प्लांट डलते हैं, थोड़ी उससे ज़्यादा, तो वो आपकी ब्रेस्ट बढ़ जाएगी। अब मान लो उम्र के साथ आपका वेट गेन होने लगा, तो ब्रेस्ट ऑलरेडी 300 सीसी की है, तो अब फैट बढ़ेगा, पेट में भी बढ़ेगा तो ब्रेस्ट में भी बढ़ेगा, और ब्रेस्ट हमेशा पेट से आगे रहेगी, तो आपकी फिगर मेंटेन रहेगी। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर तो निशान आएगा। हाँ, निशान आएगा। कहाँ आएगा? ब्रेस्ट के नीचे। जो नेचुरल स्किन क्रीज होती है, जब ब्रेस्ट नीचे गिरती है तो वहाँ पे एक लाइन बनती है, उसी में ब्रेस्ट इम्प्लांट का निशान आता है। वो इतना महीन होता है, मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, कि कभी भी वो दिखाई नहीं देता। देखिए, जो निशान आता है सर्जरी का, वो उस जगह पे ज़्यादा निशान आएगा। अगर आप कभी देखा हो, अगर कहीं कोहनी पे चोट लग जाए या घुटने पे चोट लग जाए, बहुत बड़ा निशान आता है। जहाँ पर स्किन में टेंशन होती है, इसमें टेंशन है, खिंचती है स्किन, तो वहाँ पे निशान आता है। लेकिन जहाँ पे रिलैक्स होगी, जैसे ब्रेस्ट के नीचे, वहाँ पे निशान नहीं आएगा। वो इतनी पतली लाइन होगी कि वो कोई बता ही नहीं सकता थोड़े दिन बाद कि यहाँ पे कुछ डला हुआ है। तो दूसरी ये बात रही कि क्या निशान आएगा। टेक्निकली यस, लेकिन वैसे देखने में नहीं पता लगता कि कहाँ से ब्रेस्ट इम्प्लांट गया है। बिल्कुल नेचुरल फील होती है, कोई भी छू के नहीं बता सकता कि ब्रेस्ट इम्प्लांट डला हुआ है। कोई भी फीमेल, मेल, किसी भी तरह से देखने से, छूने से ये नहीं पता लगता कि ब्रेस्ट इम्प्लांट डला हुआ है। ये बहुत रिलायबल होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट। इसकी 10 साल की वारंटी, हम अमेरिकन इम्प्लांट की बात कर रहे हैं जो हम डालते हैं, 10 साल की वारंटी तो कंपनी देती है, लेकिन ये सालों साल, 20 साल चलता है। इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आती, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्या इसके बाद आप बच्चे को फीड करा सकते हैं? यस। देखिए, ब्रेस्ट दो चीज़ से बनी होती है, मेमरी ग्लैंड्स यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, और फैट। ये उन दोनों के नीचे डला होता है, तो ऊपर उनका फंक्शन एज सच रहता है। जस्ट हम उनके नीचे चले जाते हैं, मसल के ऊपर और उस ग्लैंड के नीचे, और वहाँ पर इम्प्लांट को डाल देते हैं। ये किसी तरह से उसमें इंटरफेयर नहीं करता। इसमें कितने तरह के आप देखने लगेंगे तो आप देखेंगे फ्लैट, स्मूथ इम्प्लांट होते हैं, रफ इम्प्लांट होते हैं। अगेन बड़ी सिंपल बात है, जो रफ इम्प्लांट होगा और जो स्मूथ इम्प्लांट होगा, उसमें ज़्यादा आपके लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा छोटी है तो आप स्मूथ इम्प्लांट चूज़ करें, क्योंकि उसके बिल्कुल भी वो फील नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है, तो पता ही नहीं लगता छूने पे कि वो इम्प्लांट डला हुआ है। हालांकि रफ भी नहीं पता लगता, लेकिन बिल्कुल ही छोटी ब्रेस्ट है तब स्मूथ इम्प्लांट आप चूज़ कर सकते हैं। स्मूथ इम्प्लांट से के आसपास टिश्यू ग्रो नहीं करता, वो अलग से मूव करता रहता है ब्रेस्ट के अंदर। जैसे नेचुरल, अगर आप लेफ्ट में जाएँ, राइट में जाएँ, तो ब्रेस्ट उस तरफ मूव करती है, लेफ्ट में मूव कर जाती है, राइट में करवट लेंगे, राइट में मूव कर जाती है। इसी तरह ये इम्प्लांट मूव करता है। तो अगर आप ब्रेस्ट छोटी है तो आप ये वाला इम्प्लांट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट बड़ी है, आप चाहते हो मूव ना करे, या आप थोड़ी ऊपर की ओर ब्रेस्ट इम्प्लांट को प्लेस करना चाहते हो, ब्रेस्ट थोड़ी लटकी हुई है, तो आप चाहेंगे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट थोड़ा ऊपर रहे, तो रफ इम्प्लांट जहाँ पे डालते हो वहीं पे, लगभग वहीं पे रहता है। तो अगर ब्रेस्ट थोड़ी सी ठीक साइज़ की है, ऐसे नहीं, बहुत छोटी नहीं है, और थोड़ी सी नीचे की ओर है, तो आप रफ इम्प्लांट चूज़ करें, क्योंकि जहाँ पे आपने डाल दिया वहीं पे अपने आप को टिश्यूज से एडहर कर लेगा, वहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए स्मूथ और रफ इम्प्लांट करते हैं। और मेरी ये बात है कि आप इसको डॉक्टर पे छोड़ दें, लेकिन फिर भी स्मूथ इम्प्लांट छोटी ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट रफ इम्प्लांट थोड़ी उससे बड़ी ब्रेस्ट में। फिर इनके साइज होते हैं,
कि हमने कितने सीसी का डालना है। तो आप वो भी जब हम देखते हैं पेशेंट को तो उसके हिसाब से हम बता देते हैं भाई आपको 300 का चाहिए, 315, 325, बहुत रेंज होती है, सबके रेट्स लगभग सेम होते हैं, रेट में कोई फ़र्क नहीं होता। तो जो आपको अप्रोप्रिएट लगे डॉक्टर को, वो उसको ही ये डिसीजन करना चाहिए। वो आपको बता देगा हम इतने सीसी का डाल रहे हैं, दैट्स इट। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही छोटा डालने की ज़रूरत है, बीच में अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। आमतौर पे मैंने देखा है 325 सीसी, 315 सीसी का ब्रेस्ट इम्प्लांट, 350 सीसी का ठीक रहता है। और अब रही बात उसका, फिर उसमें होता है बेस क्या है और प्रोजेक्शन क्या है। बेस मतलब कि उसका नीचे जहाँ पे वो टिका हुआ है उसका कितना डायमीटर है। वो यहाँ पे टिका हुआ है तो वो ब्रेस्ट का साइज देख लेते हो आप और उसी साइज से मंगाते हो कि उसका नीचे से वो चेस्ट पे कितना उसका सरफेस टिकेगा, उसको कहते हैं बेस। और एक इसमें होती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब 300 सीसी का है, एक ऐसे है 300 सीसी का और एक ऐसे है, मतलब वो साइड से आगे की ओर कितना है। एक की शेप थोड़ी ऐसे होगी, अगर आप देख पा रहे हैं ऐसे होगी, एक की ऐसे होगी। तो जिसकी ज़्यादा प्रोजेक्शन है वो ये वाला है, ताकि ब्रेस्ट थोड़ी आगे की ओर आए, वो आप चूज़ कर सकते हैं। हाई प्रोजेक्शन चूज़ करते हैं, साइड से देखने में ब्रेस्ट आगे की ओर ज़्यादा उभार दिखता है, तो वो पेशेंट के साथ सिलेक्शन करके किया जा सकता है। सर्जरी को करने के अगले दिन आपकी छुट्टी हो जाती है। क्या सर्जरी में पेन होता है? यस, सर्जरी में थोड़ा पेन होता है। कब तक डिस्कम्फर्ट रहता है? 1 हफ्ते तक, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 हफ्ते तक आपको फील होता है कि आपकी बॉडी में कुछ गया है। उसके बाद आपको पता लगना, आप भूल ही जाते हैं, ये आपकी बॉडी का बिल्कुल पार्ट बन जाता है। सेफ सर्जरी है, किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो ब्रेस्ट इम्प्लांट का रिजल्ट आ गया वो सालों साल चलता है। अगर आप ये सर्जरी हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रही बात ब्रेस्ट इम्प्लांट के जो रेट होते हैं, वो अमेरिकन इम्प्लांट है या चाइनीज़ है, कोरियन, कई तरह के इम्प्लांट है, हमेशा अमेरिकन इम्प्लांट डलवाना चाहिए। हम अमेरिकन इम्प्लांट के अलावा कोई इम्प्लांट नहीं डालते और वारंटी कार्ड पेशेंट को साथ में देते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लिनिक हमारा गुड़गांव में है। आपने अपना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।